सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरर ऑफ जीपीएस और फैक्टर अफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस पोजीशन। सो जीपीएस के क्या एरर्स हैं और जीपीएस की पोजीशन की एक्यूरेसी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट एरर आता है एटमॉस्फेरिक एरर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रोपगेशन डिले भी बोलते हैं। चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन changes the speed of the GPS signals as they pass through the Earth's atmosphere, and this affect time difference measurement and the fix will not be accurate. सिंपल बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, तो जो सैटेलाइट्स है, जब वो जो भी जीपीएस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, पहले वो आयनोस्फेयर में आता है, फिर ट्रोपोस्फेयर में आता है, फिर अपने जो यूजर्स है उनके पास पहुंचता है। तो ये डिफरेंट लेयर्स और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे वो पास करता है, तो जीपीएस का जो सिग्नल्स है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। और ये जो चेंज होती है स्पीड में, स्पीड चेंज होने के कारण जो टाइम डिफरेंस आ जाता है उनके मेजरमेंट में, जिससे कि फिक्स जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। इससे इसका क्या, हाउ टू eliminate this error? So each satellite transmit its message on two frequencies, and hence a dual frequency receiver receives both the frequency, and correction is calculated and compensated within the receiver, increasing the accuracy of the fix. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रोपगेशन डिले है उसको एलिमिनेट करने के लिए हर एक सेटेलाइट जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, उनकी जो भी नेविगेशनल मैसेज है उसको दो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि जो डुअल फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स होते हैं, जो यूजर रिसीवर्स है, वो रिसीव्स करता है दोनों फ्रीक्वेंसी को और करेक्शन को कैलकुलेट कर लेता है। और ये जो करेक्शन है वो कंपनसेटेड होते हैं विद इन द रिसीवर्स, जिससे कि जो एक्यूरेसी ऑफ फिक्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें नोट करने वाली बात है कि जो एटमॉस्फेरिक एरर होता है वो मिनिमम होता है कब, जब सैटेलाइट इज डायरेक्टली ओवरहेड और वो बिकम ग्रेटर फॉर सैटेलाइट्स नियर द होराइजन। तो बोलते हैं कि जब अगर सैटेलाइट्स डायरेक्टली ओवरहेड है तो एटमॉस्फेरिक एरर कम होता है, एकदम मिनिमम हो जाता है। और जब भी सैटेलाइट्स अगर होराइजन्स पे है तो उस समय ये सबसे ज़्यादा होता है। जो सैटेलाइट्स हैं, जो रिसीवर्स सैटेलाइट्स हैं, वो डिज़ाइन किए गए हैं, वो वैसे रिजेक्ट कर देते हैं सैटेलाइट्स को विथ एलिवेशन लेस देन 9.5 डिग्री। अगर वो कोई भी सैटेलाइट्स एकदम होराइजन पे है, 9.5 डिग्री के एलिवेशन से भी नीचे है, तो वो ऑटोमेटिक उसका सिग्नल्स को लेते ही नहीं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रोपगेशन डिले में ये हम डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ये दिखाएंगे कि यहाँ पे एक सैटेलाइट्स है जिससे जीपीएस के सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, वो आयनोस्फीयर में एंटर हुआ, वो बेंड हो गया सिग्नल्स, फिर वो ट्रोपोस्फीयर में एंटर किया, फिर जाकर के अर्थ सरफेस पे आता है, यूजर्स के पास आता है। तो ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजर क्लॉक एरर, ये क्लॉक बायस एरर। तो जो दूसरा एरर है, जो सेकेंड एरर है, वो है क्लॉक बायस एरर या यूजर क्लॉक एरर। इसमें बोलता है कि इफ द यूजर क्लॉक इज नॉट सिंक्रोनाइज विद द सैटेलाइट क्लॉक, द रेंज मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो बोलते हैं कि अगर यूजर का जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज नहीं है सैटेलाइट के क्लॉक से, तो जो रेंज मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होगा। द रेंज मेजरमेंट अलॉन्ग विद द क्लॉक एरर इज कॉल्ड स्यूडो रेंज। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि स्यूडो रेंज क्या होता है। तो जो भी रेंज हम लोग मेजर करते हैं अगर क्लॉक के एरर जब है तब, तो उसको हम लोग स्यूडो रेंज बोलते हैं। दिस एरर कैन बी eliminated within the receiver by obtaining pseudo range from the three satellites and is done automatically within receiver। तो ये जो स्यूडो रेंज है या क्लॉक बायस एरर है उसको कैसे एलिमिनेट करता है, तो किसी भी तीन सैटेलाइट से वो रिसीव कर लेता है स्यूडो रेंज को, और वो जो रिसीवर है वो ऑटोमेटिक उस एरर को एलिमिनेट कर देता है। तो क्लॉक बायस एरर में आप ये ऐसे दिखा सकते हो डायग्राम कि स्यूडो रेंज का डायग्राम कैसे होगा। यहाँ पे एक सैटेलाइट्स है, इसमें अभी क्लॉक एरर है, तो यहाँ अर्थ का सरफेस पे एक यूजर्स है। तो जो सैटेलाइट से यूजर्स के बीच का जो दूरी है, जो भी रेंज है, उसको ट्रू रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर यूजर क्लॉक एरर हुआ है, इसके क्लॉक में एरर है, तो उसके कारण जो रेंज मेजर होगा वो स्यूडो रेंज होगा और उसमें फिर एरर होगा। तो ऐसे आप डायग्राम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है सैटेलाइट क्लॉक एरर। सैटेलाइट क्लॉक एरर बोलता है कि दिस एरर इज कॉज्ड ड्यू टू एरर इन सैटेलाइट क्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू जीपीएस, एंड दिस इज मॉनिटर्ड बाय द ग्राउंड बेस्ड सिग्नल। तो जो सैटेलाइट क्लॉक एरर है
वो बेसिकली जो सैटेलाइट का क्लॉक है वही अपडेटेड नहीं है, वही सिंक्रोनाइज नहीं है जीपीएस से। और ये जो सैटेलाइट क्लॉक एरर है उसका जो कंट्रोल होता है वो सीधा मास्टर कंट्रोलर स्टेशन के पास होता है, और मास्टर कंट्रोलर स्टेशन ही इस सैटेलाइट्स को मॉनिटर करता है ग्राउंड से, और वही इसके सैटेलाइट क्लॉक एरर को करेक्ट करता है। नेक्स्ट एरर होता है जीडीओपी एरर। जीडीओपी होता है जियोमेट्रिक डायलेशन ऑफ प्रिसीजन। जीडीओपी जो होता है किसी भी सैटेलाइट्स का, वो डिटरमाइन करता है एंगल ऑफ कट विच इन टर्न गवर्न द क्वालिटी ऑफ पोजीशन ऑफ टेन। Wider the angular separation between the satellites, better the accuracy of the fix। होता है कि जो सैटेलाइट्स के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो जितना ज़्यादा होता है तो एक्यूरेसी ऑफ फिक्स उतना ही ज़्यादा होता है। लोअर द जीडीओपी वैल्यू हायर द पोजीशन एक्यूरेसी। जो जीडीओपी का वैल्यू है वो जितना कम होगा तो पोजीशन की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में जिसका जीडीओपी वैल्यू 1 है मतलब उसका पोजीशन एक्यूरेसी ज़्यादा है, जिसका 4 है उसका एक पोजीशन एक्यूरेसी कम है। जीडीओपी वैल्यू इज डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले यूनिट। जीडीओपी के में हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि पुअर जीडीओपी कब होगा, जब सारे सैटेलाइट जो है एक ही पास है, मतलब एक दूसरे के आसपास में होते हैं एकदम। लेकिन गुड जीडीओपी कब है कि जब सारे सैटेलाइट्स जो है काफ़ी दूर हो, उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन हो वो ज़्यादा हो। उसके लिए यह डायग्राम दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट होता है मल्टी पाथ एरर। अब ये एरर क्यों कॉज होता है? तो दिस error is caused by the satellite signal arriving ship's antenna both directly from the satellites and those get reflected by some object। तो बोलते हैं कि ये एरर तब होता है कि जो सैटेलाइट्स है उन्होंने सिग्नल्स तो भेज दिया, और उसके कारण एक तो डायरेक्टली एंटीना को भी सिग्नल्स आया और दूसरा किसी ऑब्जेक्ट से बिल्डिंग से टकरा के भी एंटीना को सिग्नल्स जा रहा है। तो ये जो दोनों सिग्नल्स होते हैं रिसीव करते हैं साइमल्टेनियसली विच कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम विच रेंज मेजरमेंट इज ऑब्टेन। जब सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गया मतलब कि वो सिग्नल से एक्यूरेट नहीं है तो रेंज मेजरमेंट क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो मल्टीपाथ एरर को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं जब एंटेना को किसी एक हाइट पे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मल्टीपाथ एरर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट एरर है ऑर्बिटर एरर। ऑर्बिटल एरर जो होता है वो सैटेलाइट्स आर मॉनिटर्ड एंड देयर पाथ आर प्रिडिक्टेड बाय द ग्राउंड बेस्ड सेगमेंट। हमको पता है जैसे जो मास्टर कंट्रोलर स्टेशन होता है वही सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है। तो जो मास्टर कंट्रोलर स्टेशन है उसने फ्यूचर पाथ को प्रिडिक्ट कर दिया किसी भी सैटेलाइट का, बट जो सैटेलाइट्स है वो ड्रिफ्ट कर गया अपने ऑर्बिट से। मे बी जो ड्रिफ्ट होता है वो माइनर होता है, तो वो जो प्रिडिक्टेड पार्ट्स है अगर वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं तो उसी को हम लोग ऑर्बिटर एरर बोलते हैं, जिसके कारण स्मॉल पोजिशनल इनएक्यूरेसी होती है। ये एरर जो होता है वो मास्टर कंट्रोलर स्टेशन एलिमिनेट करता है ग्राउंड से।